राधे राधे भक्तों। प्राचीन सनातन धर्म ज्ञान में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो भक्तजन, आज जो हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो आज की हमारी कथा है कि कालिया नाग पूर्व जन्म में कौन था और प्रभु का श्री चरण कमल का जो स्पर्श मिला उसका क्या कारण था। पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था कालिया नाग ने, या क्या पाप किया था जिसका कारण प्रभु का श्री चरण कमल का स्पर्श मिला कालिया नाग को, और द्वापर युग में कालिया नाग का जन्म हुआ सर्प जन्मी। इसका विषय में भक्तजन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो कथा है हमारा पुराणों से, उसके विषय में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो भक्तजन, शुरू करते हैं हमारा ये प्राचीन सनातन धर्म ज्ञान का ये ज्ञान। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आपका मोबाइल तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए भक्तजन, शुरू करते हैं आज की ये कथा। एक समय की बात है, पूर्व काल में चंद्र वंश में एक राजा था जिसका नाम था चंद्रध्वज। उस राजा का बहुत अच्छा सा वैभव था उस समय की। तो एक समय की बात है भक्तों, वो मृगया के लिए वन में चले गए। राजा अपना सेना को साथ में लेकर वन विहार के लिए और शिकार करने के लिए निकल गए थे राजा चंद्रध्वज। उस समय जब राजा वन में जा रहे थे तभी अगस्त्य मुनि ने उनको परीक्षा लेने के लिए राजा को वन में एक जगह पर तपस्या कर रहा था। ऋषि अपना शरीर का एक रोगग्रस्त बना लिया, जैसे खोड़ा कहते हैं हम लोग, खोड़े का जिसका शरीर में पूरा घाव रहता है और उनका जो घाव है उनमें छोटा छोटा कीड़ा भी रहता है, ऐसा बना लिया अगस्त्य मुनि ने और तपस्या करने लगी उसी जगह पर। तो वो भक्तजन उसी समय में राजा वहीं पर जाकर, जब उनको रात हो गया, देखा कि शाम का टाइम हो गया, अब राज्य में लौटना असंभव है, तो वहीं पर राजा ने विश्राम किया। तब जब अगस्त्य मुनि ने वहीं पर ध्यानस्थ अवस्था में था और उनका शरीर से गंध निकल रहा था, तो आसपास का पूरा वातावरण को दूषित कर रहा था। उनका जो सड़ा हुआ मांस का जो गंध था, वो गंध राजा का सैनिक और राजा खुद भी आसपास ही थे, पूरा मद मदिरा में व्यस्त थे। तब उनको दुर्गंध जब आया, उनको देखा कि दुर्गंध आ रहा है, उनको उनका सेनापति को बताया, कहाँ से दुर्गंध आ रहा है देखो। तब उनका सैनिक ने कहा, महाराज यहाँ पर एक ऋषि है जिनका शरीर खत हो गया है, सड़ा हुआ है, उनका ही गंध आ रहा है। तब राजा ने कहा, जाओ इस ऋषि को लेकर एकांत में छोड़ दो घने वन में। तब राजा का आदेश पर सेनापति जाकर उस ऋषि को अपना दूसरे जगह पर ले जाता है, वहीं पर छोड़ देता है ऋषि अगस्त को। तब ऋषिवर का ध्यान जब टूट जाता है दर्द भरा शरीर में, तब उन्होंने श्राप देता, हे राजा, तुम अपना भोग विलास में इतना व्यस्त हो गए हो, इतना मस्त हो गए हो कि मेरा पीड़ा का भी तुम्हें ज्ञान नहीं है, भान नहीं है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें भी एक लंबा आयु का रोग लग जाएगा और तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे बहुत पीड़ादायक बन जाएगा। उसके बाद भक्तजन, जब ऋषि वहीं पर तप में लीन हो गए और राजा जब सुबह लौटकर अपने राज्य में आ गया सेनापति के साथ में, तो धीरे धीरे राजा का शरीर भी असुस्थ होने लगा। बहुत आसपास का सारा वैद्य ऋषि में उनका उपचार किया, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन घूमते घूमते देवऋषि नारद उनका राजमहल में पहुंच गया और देखा कि राजा का शरीर असुस्थ है। तब उन्होंने कहा,
हे राजन, तुम जाओ मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जाकर वहीं से एक हंस लेकर आओ और हंस का मांस तुम अगर सेवन करोगे तो तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। तब ऋषि का कहने पर राजा ने कैलाश मानसरोवर से एक हंस लेकर आया और हंस को लेकर उनका जब वध करने को चाहा तो हंस ने कहा, हे राजन, तुम मेरा वध क्यों करना चाहते हो? तब हंस ने ये प्रश्न जब किया तो राजा ने कहा, तुम्हारा मांस खाने से मेरा शरीर का जो रोग है ये चला जाएगा। तब हंस ने कहा, ये कौन बोला? देव ऋषि ने कहा। राजा ने बोला, देव ऋषि ने कहा। तब हंस ने कहा, नहीं राजन, मेरा मांस खाने से तुम्हारा ये रोग ठीक नहीं होगा। अबरन तुम जाओ और उसी ऋषि का चरण को पकड़ कर वही पानी चरणामृत तुम अगर सेवन करोगे, तुम उसका ग्रहण करोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। तब उनका बात पर थोड़ा विश्वास हो गया राजा को। राजा ने कहा, तो ठीक है, तुम तब तक मेरा यही पिंजर पर रहो, मेरी पिंजरा पर ही रहो। हंस को कहा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता राजा का चरणामृत पाकर, तब तक तुम यही रहो। अगर नहीं ठीक हुआ तो तुम्हारा मांस का मैं भक्षण करूँगा। तो हंस ने कहा, तो ठीक है राजन, जाओ। फिर जाकर क्या किया राजा ने, उसके बाद तब राजा फिर से गया वही कामक वन में जहाँ पर ऋषि अगस्त ने तप कर रहा था। जाकर चरणों में बैठ गया राजा और हाथ जोड़कर वहीं पर बैठे रहे। उसके बाद जब अगस्त मुनि का ध्यान भंग हुआ तब देखा कि कोई राजा मेरे सामने बैठे हैं हाथ जोड़कर। तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो राजन और यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? तब राजा ने कहा, चंद्रध्वज ने कहा, हे महामुनि, आपका इसी स्थान पर मैंने एक बार आया था और आकर आपका जो शरीर था ये देखकर आपको दूसरी जगह पर रख दिया था मैंने, हमारे सैनिक ने। और आपका जो दर्द भरी शरीर में जो पीड़ा हुई, आपने मुझे श्राप दिया था कि जाओ तुम एक सर्पजन्मी तुम्हारा जन्म होगा अगले जन्म में, और इस जन्म में तुम्हारा एक लंबी जो बहुत पीड़ादायक होगा वही रोग होगा तुम्हारा शरीर में, ऐसा आपने अभिशाप दिया था महामुनि। तो हे प्रभु, ऐसा कहा है। उनको पूरा वृत्तांत जो कथा थी पूरी बता दी देवऋषि नारद के कहने पर। जैसे हंस को लेकर आया और हंस ने जो कहा कि आपका श्री चरणामृत अगर मेरे शरीर का रोग निवारण हो सकता है तो देने की कृपा करें महामुनि। तब ऋषि का मन ही ऐसा है, भक्तजन को थोड़ी सी में क्रोधित भी हो जाते हैं और थोड़े में बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर उन्होंने अपना चरणामृत दिया। तो जो चरणामृत दिया उसमें क्या था, अगस्त मुनि ने उसको परीक्षा लेने के लिए देखा कि जिस जल को उस चरण को पखारे उस जल में बहुत सारा अगणित कीड़ा था, छोटा छोटा। वो देखकर राजा ने उसको एक शास्त्र की कथा याद आई। कहा, ये पानी मैं कैसे पी सकता हूँ, इतना कीड़ा है। तो शास्त्र का वचन है। मन ही मन में राजा ने सोचा, ये तो शास्त्र का वचन है कि ज्ञानम अर्ध भजनम, अगर इसको सूंघने से ही आधा भजन का फल मिल जाता है। तो वही समझकर उसने उसको सूंघ लिया और अपने माथे पर उसको रख लिया। तभी क्या हुआ भक्तजन, उसी का प्रभाव से उनका शरीर का पीड़ा तो धीरे धीरे ठीक हो गया उनका रोग। पर जो ऋषि ने उसको श्राप दिया था कि पिछले जन्म में तुम्हारा जब जन्म होगा एक सर्प जन्म में जन्म होगा, वो रह गया। उसका जब रोग मुक्त हो गया इस जन्म का, तो लौटकर ऋषि को प्रणाम कर लौटकर अपना राज्य में आ गए और आकर उस हंस को छोड़ दिया। तो वही राजा जो धीरे धीरे उसका आयु का समाप्त हो गया, द्वापर युग में जब उनका जन्म हुआ राजा चंद्रध्वज का,
तो द्वापर युग में वो ऋषि का अगस्त्य का श्राप से उनको कालिया नाग का रूप में जन्म हुआ और इसी कारण इसी ऋषि का चरणामृत का प्रभाव था कि उनका जो शिष्य था उनका ऊपर प्रभु का श्री चरण कमल मिले, ताकि भगवान का उसका हर मस्तक में प्रभु श्री कृष्ण ने नृत्य किया द्वापर युग में। तो इसी का प्रभाव है भक्तजन। किसी का ऋषि का अभिशाप और ऋषि का जो आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता। इसी का कारण वो राजा ने वही जो चरणामृत था अपने माथे पर लगाया। इसी का कारण उनका मस्तक पर प्रभु ने अपना चरण रखा। जो जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा महेश सदा लालायित रहते हैं, उसी चरण कमलों को राजा ने इस जन्म में सर्प का जन्म में उनका शीश पर रखने का सौभाग्य मिला। तब भक्तजन आज की हमारी ये कथा थी कि कालिया नाग का पूर्व जन्म का मैं जहाँ तक हो सके आपको समझाने का प्रयास किया। अगर समझाने में मुझे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो आप सज्जन महापुरुष से मुझे क्षमा कर दीजिएगा। राधे राधे भक्तजन।